हेलो नमस्कार। मैं रवि स्वामी स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गत दिनों में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित 4 फरवरी को राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती हुई है, जिसमें कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी उन्होंने भाग लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आपको पता है, इस कृषि विज्ञान के समर में कई अभ्यर्थियों के मन में ये बड़ी शंका है कि क्या रहेगी कट ऑफ, कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया, कितने फॉर्म भरे गए थे और पेपर कैसा था। आज चर्चा करेंगे हम इन सभी बिंदुओं पर। तो उससे पहले मैं आपको स्टडी इंडिया परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ताकि आपके जो माता पिता हैं, जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतर सके। तो अपने बात करेंगे राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कट ऑफ की। इसमें निम्न बिंदु जो भी मैंने बताए हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे। कैसा रहा एग्जाम, किस कारण कट ऑफ कम जाएगी या ज्यादा जाएगी, क्या क्या कारण रहे, ये सभी बिंदु अपनी चर्चा करेंगे। आप बोलोगे सर, कट ऑफ तो हम कई कोचिंग वालों ने दे दी है, क्योंकि एग्जाम हुए लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं। तो मैंने कट ऑफ इसलिए नहीं बढ़ाई क्योंकि कोचिंग वालों ने अपने हिसाब से बढ़ा दी, लेकिन मैंने जो कट ऑफ तैयार की है वो अभ्यर्थियों से मिलकर एनालिसिस करके कट ऑफ तैयार की है। मेरे हिसाब से अनुमानित कट ऑफ यही रहने वाली है। हो सकता है इससे ऊपर हो सकता है इससे कम भी हो। तो इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे आज। जो मैंने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भी भाग लिया है, उनसे मिलकर मैंने बात की भी आपका एग्जाम कैसा रहा और कितने क्वेश्चन किए, कितने सही है, कितने गलत हैं। ऐसे कई अभ्यर्थियों से मिला मैं, उसके बारे में मैंने एक कट ऑफ तैयार की है, उसकी चर्चा हमने आज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भी फॉर्म कितने भरे गए, आवेदन कितने, फॉर्म कितने भरे गए, कितने भरे गए। तो मैं आपको बता दूं, लगभग 1,47,000 फॉर्म भरे गए थे। कितने? 1,47,000 फॉर्म भरे गए थे। और कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया? तो वो लिया था, कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया? कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया? तो वो लिया लगभग 1,08,000 विद्यार्थियों ने, 1.08 लाख। लगभग मेरा मानना है 74% अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया। अब बात करेंगे अपने निम्न बिंदुओं के बारे में। कैसा रहा एग्जाम जो कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें यही है, आपको पता है कर्मचारी चयन बोर्ड की ये पहली वैकेंसी थी। वैसे तो सूचना सहायक का एग्जाम हो चुका है, लेकिन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम और जो प्रक्रिया इन्होंने लागू की है ए ऑप्शन वाली, ये काफी अभ्यर्थियों को नुकसान भी हुआ है और इसका फायदा हुआ है। नुकसान इसका इस कारण हुआ है क्योंकि जो अभ्यर्थी पहली बार एग्जाम देने गए थे, तो मेरी एक स्टूडेंट से चर्चा हुई, तो मैंने उससे पूछा अभी तेरे क्वेश्चन कितने सही हैं। तो उसने बोला सर क्वेश्चन तो मेरे 86 सही है,
लेकिन मेरे पास समय कम था, इस कारण मैं जो ई ऑप्शन है वो 10 से ज्यादा जो ऑप्शन है उसमें 10 से ज्यादा क्वेश्चनों में अटेम्प्ट नहीं कर पाया या भर नहीं सका। तो पहला कट ऑफ को प्रभावित करने वाला कारण यही है बी ई ऑप्शन। क्या? ई ऑप्शन। क्योंकि जो अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं जिनके बढ़िया तरीके से तैयारी की गई थी, उन्होंने जब 2021 में भर्ती हुई थी राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, उसके बाद से लगातार लगे रहे थे और उन अभ्यर्थियों के काफी अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। लेकिन कारण यह है कि उनका जो ई ऑप्शन है वो नहीं भर पाए। तो कट ऑफ को प्रभावित करने वाला कौन सा कारण है? पहला वो है ई ऑप्शन भर नहीं पाए। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है भी आपको बता दूं, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम 2024 में होने वाले एग्जामों में से पहला एग्जाम ही यही है जो बहुत ही अच्छा एग्जाम बनाया गया, लेवल का एग्जाम बनाया गया, जिसमें आपको पता है भी लगभग 100 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सुमेलित करो वाले थे या कूटनीतिक शब्द थे। कूटनीति का मतलब केवल एक सही है, केवल 3 सही है। ये काफी अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचाया। कैसे नुकसान पहुंचाया? क्योंकि एक क्वेश्चन को करने में लगभग 1 से 1.5 मिनट लग रहे थे और जिस अभ्यर्थी का पूरा पढ़ा हुआ था या अच्छे से पढ़ा हुआ था वो ही अभ्यर्थी ये क्वेश्चन कर पाता। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपको बता दूं कट ऑफ को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो वो है 50% से ज्यादा कूट प्रश्न। क्या? कूट प्रश्न। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है भी आपको बता दूं एग्जाम में लैंग्वेज भी हिंदी में लगभग अच्छी आई थी। ठीक है, लेकिन अभ्यर्थियों जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम की तैयारी कर रही है, जो बीएससी वाले स्टूडेंट हैं, उनकी बुक्स वगैरह इंग्लिश में पढ़ी होती है। तो या जो 12th वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में किसी शब्द को नहीं जानते। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं थनैला रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेस्टिस कहा जाता है। तो मेस्टिस सीधा हिंदी में लिखा हुआ था। तो तीसरा एग्जाम की लैंग्वेज, अगर जिन अभ्यर्थियों ने इंग्लिश में पढ़कर एग्जाम दिया था तो वो तो अच्छे से क्वेश्चन कर पाए थे, और जिन्होंने हिंदी में पढ़कर दिया था वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे। तो तीसरा क्या है इसमें कारण? लैंग्वेज। ठीक है, भी एग्जाम की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड नहीं बोल सकता, लेकिन जो इंग्लिश थी उसको पढ़कर क्वेश्चन जो करेगा वो उसका सही हो रहा था। ठीक है, चौथा कारण क्या था आपको बता दूं, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम जो पहले वाला एग्जाम हुआ था 2021 वाली भर्ती का, उससे काफी अच्छा एग्जाम था। क्यों था? क्योंकि 2021 वाली जो भर्ती हुई थी उसमें एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चन पूछ रखे थे वो सीधे साइंटिफिक नेम के ही पूछ रखे थे, 5-7 क्वेश्चन तो, और इसमें जो क्वेश्चन बनाए वो लेवल के क्वेश्चन थे। ऐसा भी नहीं बोल सकते हम भी काफी सरल एग्जाम था, ऐसा भी नहीं बोल सकते भी काफी कठिन एग्जाम था। मैं इस एग्जाम को बोलूंगा मॉडरेट एग्जाम था। मॉडरेट का मतलब मध्यम वर्ग का एग्जाम था या मध्यम का एग्जाम था, मध्यम तरीके से एग्जाम था। तो एग्जाम का लेवल भी कट ऑफ को प्रभावित करेगा। जो अभ्यर्थी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसका तो एग्जाम नहीं हो पाया, और जो अच्छे से पढ़ा उसके लेवल से क्वेश्चन नहीं आए। क्यों नहीं है? एग्जाम आपको पता है ये भर्ती है 12th बेस पर, तो एग्जाम भी बोर्ड को ऐसे तैयार करना होता है भी 12th की जो अभ्यर्थी है वो भी भाग लेंगे। तो चौथा है वो एग्जाम का लेवल।
एग्जाम का लेवल जो कट ऑफ को प्रभावित किया। ठीक है, इन सभी बिंदुओं को मैंने एनालिसिस किया और काफी अभ्यर्थियों से भी मिला जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दिए। इन सभी के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कट ऑफ तैयार की है, तो वो मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा। लगभग मेरे मानना है यही है कि भी आपकी कट ऑफ यही रहेगी। हो सकता है इससे ऊपर हो सकता है इससे कम हो, लेकिन ये एक अनुमानित कट ऑफ है। तो उसकी चर्चा करते हैं कि अनुमानित कट ऑफ क्या है। ठीक है, तो अपने बात करेंगे पहले जर्नल की। जर्नल कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रहेगी, ओबीसी में कितनी रहेगी और एससी की कितनी रहेगी, एसटी की कितनी रहेगी और जो एमपीसी की है या जो टीएसपी वर्ग है उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। सभी वर्गों की कट ऑफ की चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पोस्ट भी पता होनी चाहिए। तो पोस्ट है आपकी 430। और आपके लिए गुड न्यूज ये भी है, भी मेरे ध्यान में ये आ रहा है, मेरी किसी से बात हुई है, उनके आगे कोई डिपार्टमेंट में कोई जानकार है, उन्होंने मेरे को बताया कि हो सकता है जो आपके न्यूज चल रही है 1640 पोस्टों वाली, वो फेक न्यूज नहीं है। पहली बात तो ये बता दूं, अगर भर्ती आएगी तो 2025 में आएगी, अगर नहीं आई तो लगभग पोस्टें इसमें जोड़ने की पूरी संभावना है। और आपका रिजल्ट भी लगभग लोकसभा चुनाव के बाद आने की पूरी संभावना है। हो सकता है पहले आ जाए, पर लगभग चुनावों के बाद ही आएगा। तो अगर 1640 पोस्टें आपको पता है अगर इसमें जोड़ दी गई, तो अच्छे अभ्यर्थी जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी उनको मेहनत का फल मिलेगा। तो आप दुआ करो भी वो पोस्टें भी इसमें जुड़ जाएं, आगे आपको भटकना ना पड़े। और जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम खराब हुआ है या थोड़े बहुत नंबरों से रह रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है। तो उसकी चर्चा भी अपने बाद में करेंगे, हो सकता है जोड़े या नहीं हो जोड़े। तो आपको बता दूं जो अगली भर्ती है वो लगभग 2025 में ही आएगी, अभी भर्ती नहीं आएगी। तो जो अभ्यर्थी कह रहे थे 1640 पोस्टों वो इसी साल आएगी, तो वो इस साल नहीं आने वाली, आएगी तो 2025 में, वो भी लगभग 2025 के मिड में आ सकती है। उसकी भी कोई अभी तक न्यूज नहीं है, लेकिन वो न्यूज फेक नहीं है, भी 1640 पोस्टें हैं, वो हो सकता है आएगी। क्योंकि अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बहुत से प्रमोशन हुए और बहुत सी पोस्टें अब जो पहले कर्मचारी कार्य कर रहे थे वो रिटायर्ड भी होंगे, तो काफी पोस्टें खाली भी होंगी। तो उसी के मद्देनजर ये पोस्टों की जो आपके सामने न्यूज चल रही है, तो वो इस कारण से चल रही है। अब अपने बात करते हैं भी कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं पहले बता दूं आपको जर्नल की कट ऑफ क्या रहेगी। जर्नल की कट ऑफ मेल और फीमेल की, ठीक है। ये मैं आपको कट ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं, कितने क्वेश्चन रह सकती है। तो जर्नल की कट ऑफ आपकी रह सकती है 74 से 78 क्वेश्चन। कितनी? 74 से 78 क्वेश्चन। और फीमेल की इनसे एक क्वेश्चन ही कम रह सकती है, ठीक है, जर्नल में ये रह सकती है। दूसरी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रह सकती है? वो रह सकती है आपके 70 से 75 क्वेश्चन। कितनी सर? 70 से 75 क्वेश्चन। और लड़कियों की एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कम मान लो आप, 68 से लगभग 72 क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की कट ऑफ क्या रह सकती है? तो ओबीसी की कट ऑफ लगभग जर्नल के समान ही रहने वाली है,
तो जनरल की आपकी कट ऑफ कितनी बताई है मैंने, वो बताई है 74 से 78 क्वेश्चन। हो सकता है इससे +2 भी हो सकता है इससे -2 भी हो सकती है। और लड़कियों की भी लगभग सेम सी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि लड़कियों की नंबर ऑफ सीट वो बहुत ही कम है। अब बात करते हैं अपने एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो वो रह सकती है 70 क्वेश्चन। इसमें +-2 हो सकता है, +2 क्वेश्चन ज्यादा रह जाए या +2 क्वेश्चन कम रह जाए। और लड़कियों की कट ऑफ कितनी रह सकती है एससी कैटेगरी की, वो रह सकती है 68 +-2। ठीक है। अब बात करते हैं अपने एसटी वर्ग की। एसटी वर्ग की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो वो रह सकती है लगभग 68 क्वेश्चन। कितनी? 68 +-2। और लड़कियों की 66 +-2। ठीक है। ये है अपनी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी की। एक वर्ग कौन सा रह गया अपने, वो रह गया एमबीसी। एमबीसी की लगभग कट ऑफ रह सकती है, वो रह सकती है 73 +-3। हो सकता है +3 क्वेश्चन ज्यादा हो या हो सकता है +3 क्वेश्चन कम हो। तो ये है हमारी अनुमानित कट ऑफ। और टीएसपी एरिया है जो, उसकी -3 क्वेश्चन कर देना। जो टीएसपी वाले हैं अभ्यर्थी, वो -3 जो कट ऑफ मैंने बताई है हर वर्ग की, वो -3 क्वेश्चन कर देना। आपकी कट ऑफ लगभग अनुमानित कट ऑफ है। ये जो कट ऑफ मैंने तैयार की है वो कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ है। हो सकता है इससे ज्यादा हो सकता है इससे कम हो। अब बात करूंगा, अगर आपके नंबर लगभग इतने बन रहे हैं तो आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम स्टडी इंडिया परिवार की तरफ से। और जो अभ्यर्थी अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन है या नंबर है, वो कमेंट में बताएं भी सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इतने गलत हो रहे हैं, ये हमारे ऑप्शन भर नहीं पाए या नहीं पाए। जो भी आपके मन में डाउट है वो भी हम बताएंगे। और आप ईमानदारी से कमेंट में आपके क्वेश्चन बताना। ये थी हमारी अनुमानित कट ऑफ। आज के लिए इतना ही। अपना प्यार बनाए रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और स्टडी इंडिया परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जो भी अभ्यर्थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दे के आए जी तोड़ मेहनत के, वो आप अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरे और हार न माने। ऐसा न सोचे भी जिंदगी में सब कुछ जो फेल अभ्यर्थी जिनके कम नंबर बन रहे हैं, तो वैसा न सोचे भी सब कुछ लूट गया। नहीं, फेल होता है वही तो कुछ सिखा के जाता है। अपने आगे भर्ती चल रही है, लगभग पशु परीक्षक की भर्तियां चल रही है। और पशु परीक्षक की भर्ती में हमने जो कोर्स स्टार्ट कर रखा है स्टडी इंडिया परिवार की तरफ से, तो मैं आपको बता दूं लगभग हमने 40 क्लासें लगाई है अब तक। मेरे द्वारा ही लगाई गई है एनिमल हस्बेंड्री की। उन 40 क्लासों में लगभग क्वेश्चन, आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री के 20 ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन 20 क्वेश्चनों में भी हमारी जो पशु परीक्षक की क्लासें लग रही है उनमें से लगभग क्वेश्चन आ गए। क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री का मेन क्रंच है, आपको पता है, गाय भैंसों की नस्लें और रोग या औषधियां, उन सभी को तो हमने अभी तक किया ही नहीं। लेकिन किया क्या है, अपने डेयरी टेक्नोलॉजी वगैरह की है, उन सभी के अंदर से ही अपने क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं। तो आप अपना प्यार जरूर बढ़ाएं, हर वीडियो देखें, हर क्लास अटेंड करें। और जो भी अभ्यर्थी पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर करें। तो आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।